हेलो बच्चों, क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है आइडेंटिफाई द कैथोड एनोड एंड कैलकुलेट सेल ईएमएफ व्हेन द सेल इज कंस्ट्रक्टेड विद ए एंड बी। हमें दोनों को क्या दे रखा है, पर्टिकुलरली यहाँ पे ईएमएफ दे रखा है। देखिए, अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमें दो चीजें रखें, एक हमारा ए है, एक हमारा बी है। यहाँ पे अगर हम ई की बात करें तो यहाँ पे दे रखा है 0.44 वोल्ट और यहाँ पे अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे दे रखा है 0.337। देखिए, हम अगर ए को मानते हैं, अगर हम ए को देखें, ये बात हमें पता है कि मोर अगर ई होगा तो क्या होगा, लेस चार्ज होगा। लेस क्या होगा, चार्ज होगा। अब हमें पता है कि कैथोड जो होता है वो जनरली कैसा होता है, वो होता है आपका पॉजिटिव। वहीं अगर एनोड की बात करूं तो एनोड आपका होता है नेगेटिव। ठीक है, अब हमें ये बात पता है कि अगर ई ज्यादा है, चार्ज कम होगा, तो पर्टिकुलरली ई किसका ज्यादा है, ई ए का ज्यादा है, तो इस पे हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी एक काम करेगी एनोड की तरह। वहीं अगर बी की बात करूं तो ये काम करेगी कैथोड की तरह। और इसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो ई है वो डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल लेस चार्ज के। या आप इस रिलेशन को और अच्छी तरीके से लिख सकते हैं कि ई जो है वो चार्ज के अकॉर्डिंग रहता है। बस ये दोनों तरीके से इस रिलेशन को पढ़ा जा सकता है। तो हमें अपना कैथोड पता चला, हमें अपना एनोड पता चला। अब बात करते हैं ईएमएफ की। तो ईएमएफ हम क्या करेंगे, E1 प्लस E2 कर देंगे। हमें पता है कि 0.337 एंड माइनस 0.44, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.2 पर्टिकुलरली 98। ये हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चीजें अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। बेस्ट ऑफ लक।